नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्टॉक पर नजर डाल रहे हैं, ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसे ऑटो इंट भी कहते हैं। जी हमारे पास एक फाइनेंशियल वेबसाइट से कुछ जानकारी है, तो देखते हैं ये कंपनी और इसका स्टॉक क्या कर रहे हैं। हाँ, ये कंपनी जैसा आपने कहा ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल, ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में है। इनका काम वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और खास तौर पर भारत में कार रेंटल सर्विसेज देना है। अच्छा, कार रेंटल मतलब जैसे सेल्फ ड्राइव कारें या फिर शॉफर के साथ एयरपोर्ट ट्रांसफर वगैरह, ये सब। समझ गया। तो आज का मकसद है कि इस जानकारी के आधार पर कंपनी की मौजूदा हालत, स्टॉक का हाल और जो शुरुआती विश्लेषण दिख रहा है उसे समझें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शेयर प्राइस क्या चल रहा है? हाँ, तो वेबसाइट के अनुसार 22 जुलाई 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई पर यह शेयर बंद हुआ 1139.30 पर। 1139.30 और उसी दिन इसमें 5% की तेजी भी आई। जी हाँ, एक ही दिन में 5% ऊपर। और एक और खास बात, क्या? उसी दिन स्टॉक ने अपना नया 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर मतलब 52 वीक हाई भी टच किया। ओह, तो ये तो हाल की मजबूती का साफ इशारा है ना? बिल्कुल, हालिया प्रदर्शन तो मजबूत लग रहा है। अच्छा, वेबसाइट पर इसे कोई टैग वगैरह दिया गया है? हाँ, दिया है। इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार कहा गया है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार, ये दिलचस्प है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर तो समझ आता है, ये अंडर रेडार क्यों? मतलब लोगों की नजर में कम है? शायद यही मतलब है कि कंपनी अच्छी है, मजबूत है, पर शायद अभी उतनी पॉपुलर नहीं हुई है या बड़े निवेशकों की नजर में नहीं आई है। क्या डीवीएम स्कोर से कुछ और पता चलता है? ट्रेंड लाइन के स्कोर होते हैं ना? हाँ, डीवीएम स्कोर दिए गए हैं। ड्यूरेबिलिटी यानी कंपनी की वित्तीय मजबूती, इसका स्कोर 60/100 है। 60/100 मतलब हाई कैटेगरी में? ये तो अच्छा है। जी, काफी अच्छा है। वित्तीय स्थिति मजबूत लग रही है। फिर है वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। हाँ, वो कितना है? वैल्यूएशन स्कोर 56.210 है, जिसे अफोर्डेबल यानी किफायती माना गया है। अच्छा, तो मजबूत कंपनी और किफायती वैल्यूएशन, ये तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर वाली टैग से मेल खाता है और शायद इसीलिए अंडर रेडार भी। हो सकता है कि मजबूती के बावजूद शेयर महंगा नहीं हुआ है। लेकिन एक तीसरा स्कोर भी है, मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम यानी गति, उसका क्या स्कोर है? वो थोड़ा कम है, 35.810, जिसे टेक्निकली न्यूट्रल बताया गया है। टेक्निकली न्यूट्रल, ये थोड़ा अजीब नहीं? स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई पर है और मोमेंटम न्यूट्रल। हाँ, ये पॉइंट सोचने वाला है। हो सकता है कि हाल की तेजी के बाद स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा हो या फिर बाजार इस लेवल पर थोड़ा सतर्क हो। ये दिखाता है कि एकदम सीधी तेजी वाली बात शायद ना हो। ये तो पहली को थोड़ा और उलझा देता है। अच्छा, निवेशक क्या सोच रहे हैं? कोई पोल वगैरह था क्या? एक छोटा सा पोल है, पर ध्यान रहे सिर्फ 12 वोट हैं। सिर्फ 12? ठीक है, फिर भी क्या रुझान है? तो उन 12 में से करीब 67% खरीदने को कह रहे हैं, 25% बेचने को और बाकी लगभग 8% होल्ड करने को। मतलब झुकाव खरीदने की तरफ है, लेकिन सैंपल साइज बहुत ही छोटा है। इससे कुछ खास नतीजा नहीं निकाल सकते। बिल्कुल नहीं, ये बस एक बहुत हल्का सा इंडिकेशन है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस वेबसाइट के मुताबिक इस स्टॉक के लिए कोई एनालिस्ट प्राइस टारगेट नहीं दिया गया है। एनालिस्ट कवरेज नहीं है? अच्छा, बड़े ब्रोकरेज हाउसेस या एनालिस्ट ने कोई टारगेट प्राइस नहीं दिया है? जी, कम से कम इस सोर्स के हिसाब से तो नहीं। तो क्या ये भी अंडर रेडार वाली बात को सपोर्ट करता है कि बड़े खिलाड़ी अभी से ट्रैक नहीं कर रहे हैं? काफी हद तक संभव है। एनालिस्ट कवरेज न होना अक्सर छोटी या कम जानी मानी कंपनियों के साथ होता है। इसमें स्वॉट विश्लेषण का भी जिक्र है, पर डिटेल्स नहीं है। खैर, हाँ, वो मेंशन था बस। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, ऑटो राइडर्स इंटरनेशनल भारत की लॉजिस्टिक्स और कार रेंटल कंपनी है। स्टॉक ने हाल में अच्छा प्रदर्शन किया है, नया हाई बनाया है और इसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर माना जा रहा है, वो भी किफायती वैल्यूएशन पर। सही। लेकिन हाँ, लेकिन भी है। तकनीकी मोमेंटम न्यूट्रल है, एनालिस्ट चुप हैं, कोई टारगेट नहीं, और वो छोटा सा पोल, खैर उसे छोड़ भी दे दो। बिल्कुल, तो एक मिली-जुली सी तस्वीर सामने आती है। मजबूती के संकेत तो हैं, पर कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो थोड़ी अनिश्चितता दिखाते हैं या कहते हैं कि अभी कहानी पूरी तरह साफ नहीं है। सही कहा। तो ये हमें आखिर में एक बुनियादी सवाल पर छोड़ देता है ना? हाँ, क्या सवाल? सवाल ये कि क्या इस स्टॉक का अंडर रेडार होना, मतलब नजरों से दूर रहना, निवेशकों के लिए एक छिपा हुआ मौका है,
या फिर ये किसी अनदेखे जोखिम का संकेत है जिस पर और ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल सही। ये सोचने वाली बात है, क्या ये अनदेखा हीरा है या फिर इसमें कुछ ऐसा है जिसे और गहराई से जांचना चाहिए?